सोचो, अगर पूरे देश की पावर शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? आइए, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 2 का इस वीडियो में आपको देंगे और लास्ट में आपको एक बेटर और इम्पोर्टेंट गिफ्ट भी दिखाएंगे जो लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यानी कैसे साझेदारी होती है। आइए इसका पहला इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है बच्चा लोग? संघ राज्य का अर्थ बताइए। उत्तर लिखेंगे संघ राज्य का अर्थ ऐसा शासन तंत्र जिसमें सत्ता दो स्तरों में यानी 2 टाइप से बटी होती है। पहला केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला और दूसरा इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर लिखेंगे संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है या इस प्रकार है। ठीक है, पहला नंबर सत्ता का विभाजन, दूसरा नंबर लिखित संविधान। बस इतना आप याद कर लेंगे 2 नंबर के लिए। यदि आप चाहते हैं इसका डिटेल जाने सत्ता का विभाजन क्या है तो उत्तर लिखेंगे, मैंने इसको एक्सप्लेन करेंगे डैश देकर, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे लिखाए हैं वैसे हु बाई हु आपको अपनी कॉपी में टाइप कर देना है। यहाँ पर देखिए व्याख्या कर दिए हैं, समझा दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे केंद्र में और राज्य में अलग अलग 2 दल के सरकार हो और गठबंधन हो जाए तो उसकी शक्ति अलग अलग होती है। ठीक है, आइए दूसरा टॉपिक लिखित संविधान। दोनों के अधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है। दोनों यानी केंद्र और राज्य की जो सरकार होती है उनको संविधान के द्वारा ही चलना होता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति अलग अलग स्तर जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय। केंद्र का मतलब हो गया केंद्र में एक सरकार होता है, एक राज्य में क्षेत्रीय दलों की सरकार हो जाती है। स्थानीय यानी पंचायत चुनाव जो होते हैं, जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, ये सब स्थानीय स्तर का होगा। और विभिन्न सामाजिक समूह जैसे राज्य, जाति, धर्म, भाषा के बीच बटी जाती है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से ये सब होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे लिख लेंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? उत्तर लिखेंगे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी वर्गों को शासन में भागीदारी देती है, टकराव को कम करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के प्रश्न और भी आपको आगे की और भी सब्जेक्ट तैयारी कराया जाए तो आप कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। जो भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक निश्चित करिए। इस वीडियो को अपने सगे संबंधी जो भी आपके रिलेटिव हो सकता है आपके मामा के परिवार में, मामा के बेटा या कोई भी उस परिवार के कोई भी सदस्य 10वां के एग्ज़ाम दे रहा है तो आप इसे उसके पास भी भेजिए, कहिए यहाँ पर नोट्स काफ़ी शानदार लिखाया गया है। आप भी इस चैनल से जुड़कर और अपनी तैयारी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या होते हैं? उत्तर लिखेंगे सत्ता की साझेदारी के निम्न तरीके हैं। पहला तरीका क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर, तीसरा
सामाजिक समूहों में, और चौथा है राजनीतिक दल या दबाव समूह। इस 4 प्रकार से सत्ता की साझेदारी होती है, 4 तरीक़ा से। अब वो 4 तरीक़ों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आइए एक्सप्लेन वाला टॉपिक को देखते हैं। यहाँ से पहला को देखते हैं क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब सरकार के अंगों माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच, ठीक है। क्षैतिज का मतलब होता है सत्ता का विघटन। दूसरा ऊर्ध्वाधर, दूसरा नंबर ऊर्ध्वाधर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों के बीच। तीसरा सामाजिक समूह जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के बीच। और यह राजनीतिक दल या दबाव दल नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं? नीतियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आप चाहते हैं कि पूरा ना याद करें, तो आपके लिए ये भी सुविधा है कि आप सिर्फ यहाँ पर निम्न तरीके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इतना याद कर लेंगे। लेकिन फेयर बनाइए तो पूरा लिखिए, इस पूरा को लिखिए, ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा, ठीक है। फेयर करेंगे, याद कर लेंगे, पूरा का पूरा नंबर इसी पर मिलेगा। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है भाषा नीति क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVVVI, ठीक है। अभी तक 2 बार यह प्रश्न पूछ चुका है। तो उत्तर लिखेंगे भाषा नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार देश में भाषाओं के उपयोग, संरक्षण और विकास के नियम तय करती है। विकास के नियम तय करती है, ठीक है। इस प्रकार छठा नंबर प्रश्न हो गया। अब आइए, आपके लिए बोले थे इस चैनल पर जेएमएस कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन के जो भी छात्र हैं उनका रिजल्ट इंटर आर्ट्स का देख सकते हैं। यहाँ पर इंटर आर्ट्स का रिजल्ट पहला 410 ब्यूटी कुमारी, ठीक है, फिर 403, फिर देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न। जितने छात्र थे आर्ट्स में इस साल सभी के सभी फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, सभी के सभी फर्स्ट डिवीज़न देख सकते हो, सभी के सभी। यदि आप भी चाहते हैं अगला फर्स्ट डिवीज़न और अच्छा मार्क्स 400 पार करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका भी होगा। तो इस प्रकार यदि कोई नया छात्र है तो इस चैनल से निश्चित जुड़ जाइए, आपका रिजल्ट एकदम आएगा। 100% गारंटी है, रिजल्ट की गारंटी है, ठीक है। जितना बोलेंगे उतना तैयारी आपको करना है। देख सकते हैं जेएमएस कोचिंग सेंटर इंटर आर्ट्स रिजल्ट 2026 100% रिजल्ट हुआ है, ठीक है। बकिया आप यूट्यूब चैनल आपको डाल दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब चैनल का बारे में भी बता दिए हैं। यहाँ पर जेएमएस कोचिंग सेंटर संतोष सर, ठीक है, यूट्यूब लोगो। चलिए, इस प्रकार हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।